हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, कि कैसे प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक सिंगल पेरेंट से जो है नए नए प्लांट्स यानी नए नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, यानी किस तरीके से रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू नए प्लांट्स आपके बन रहे थे। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बर्डिंग, थर्ड नंबर पे हमारा था फ्रैगमेंटेशन एंड फोर्थ नंबर पे था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, कि कैसे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहे कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि फ्लावर जो है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बाकी रूट, स्टेम एंड लीफ जो थे हमारे वो वेजिटेटिव पार्ट थे। कह रहे हैं यहाँ पे कि a typical flower has four important parts. These are sepals, petals, stamens and pistils. ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसके पास फोर मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा सेपल है, ठीक है, दूसरा हमारा पेटल्स हो जाएगा, तीसरा हमारा स्टैमेंस है और चौथा हमारा पिस्टिल हो जाएगा। तो हम एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सेपल क्या है, पेटल्स क्या है, स्टैमेंस क्या है एंड पिस्टिल्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया एक हमारा टिपिकल फ्लावर हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखिए इसी पार्ट को हम बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलेंगे हम लोग? सेपल बोलेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि सेपल क्या होता है। ठीक है, सेपल इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लावर के पास फोर मेन पार्ट्स होते हैं, फोर होल्स ही होते हैं, चार कवरिंग होती है। तो सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा सेपल के बारे में कि इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। इट इज द outermost it is the outermost whole of the flower। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर को जो सबसे बाहर वाला जो होल होता है वो होता है हमारा सेपल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज ग्रीन इन कलर। इस सेपल का कलर कैसा होता है बेटा? तो इस सेपल का कलर कैसा होता है कि ग्रीन कलर का हमारा होता है। ठीक है, अब इसकी अगर इसकी फंक्शन की बात करें कि भाई सेपल का क्या काम होता है, तो सेपल क्या काम करता है कि फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड्स को, तो बर्ड्स को क्या होता है कि जो हमारा सेपल होता है उसको प्रोटेक्ट करके यानी कवर करके रखता है। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर थी हमने सेपल के बारे में जाना कि सेपल इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। इट इज ग्रीन इन कलर, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा हमारा पेटल। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? पेटल। अब सबसे पहले देखते हैं कि पेटल क्या होता है। तो पेटल इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर, यानी अगर आप सेपल को हटा देंगे तो जो दूसरा होल आपको देखने को मिलेगा वो होगा हमारा पेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज सेकंड होल, इट इज सेकंड होल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सेकंड होल ऑफ द फ्लावर, यानी क्या हो जाएगा कि जो बेटा हमारा पेटल है वो हमारे फ्लावर का सेकंड होल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में जो रंग बिरंगा पार्ट होता है, कोई ब्लू है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ठीक है, कोई जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो क्या होते हैं? पेटल्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज कलरफुल
पार्ट ऑफ द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी ये हमारे फ्लावर का क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको एंथर बोलेंगे। और इस एंथर के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, फिलामेंट बोलेंगे। तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये एंथर हो गया, और इसमें जो फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, यानी ये है हमारा स्टैमेन, एंड स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो हमारा स्टैमेन होता है ये क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो नेक पोर्शन है ये हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, और जो सेलो वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। ये तीनों क्या है कि हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीनों पार्ट्स हो जाएंगे, इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पेल बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पिस्टल क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल क्या हो जाएगा हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि 4 होल पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा सेपल होता है। सेपल इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, इट इज ग्रीन इन कलर, इट प्रोटेक्ट्स आवर फ्लावर। ठीक है, जो हमारा सेपल है, ठीक है, वो सबसे बाहरी वाला होल है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड जो होल होता है वो होता है हमारा पेटल। तो पेटल इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर, इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो हमारा पेटल्स है वो कैसा होता है, रंग बिरंगे होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड येलो कलर का है, रोज आपकी रेड है, व्हाइट है, पिंक है। ठीक है, तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है वही हमारा पेटल्स हो जाता है। इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, ये इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके बीच में जो डिस्क में नेक्टर वगैरह सीक्रेट होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्टैमेन। स्टैमेन के पास यहाँ पे आप देखिए 2 पार्ट है। ऊपर की तरफ जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो एंथर और फिलामेंट एक साथ कहलाएगा हमारा स्टैमेन, यानी स्टैमेन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट होता है। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड लास्ट में जो सबसे सेंटर पे पाया जाता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग पिस्टल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टिप पोर्शन पे स्टिग्मा है, बीच में यानी नेक पोर्शन पे स्टाइल हो जाएगा, और ये जो सेलो पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। एक साथ कहलाएगा हमारा पिस्टल, एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पे दिया गया बेटा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि सेपल और पेटल्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल। Stamens and pistils are the reproductive parts of a flower. जो हमारा stamens है और जो हमारा pistil है ये हमारा फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर बात करें stamens की तो these are the male reproductive parts of a flower. जो हमारा stamens है वो हमारा male reproductive part है। Each stamen has 2 parts, filament and anther. ठीक है, यहाँ पे another नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा anther। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ठीक है जो हमारा स्टैमेन होता है इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपर की तरफ जो बेटा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिलामेंट बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैमेन है स्टैमेन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। कह रहे हैं कि फिलामेंट इज लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर दैट कैरीज द एंथर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे आपका एंथर हो जाएगा और इट्स टॉप। कह रहे हैं कि जो फिलामेंट होता है वो एक लंबा ठीक है सिलेंडर जैसा
ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट कैरीज एंथर ऑन इट्स टॉप, जिसके टॉप पे यानी फिलामेंट के टॉप पे क्या पाया जाता है, हमारा एंथर पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टैमेन्स के बारे में बताया गया है कि स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या होता है बेटा, ये जो होता है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होती है कि हमारी पॉलन ग्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फिलामेंट की, तो एंथर से एक सिलेंडर के जैसा एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंथर इज अ टू लोब्ड स्ट्रक्चर प्राचीन एट द टाइम ऑफ अ फिलामेंट। देखो जो एंथर है हमारा वो क्या होता है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास दो लोब होते हैं, इसको बीच से अगर स्लिट करें तो इसके पास दो लोब हैं, ठीक है, जो कि फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। कह रहे कि ईच एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। अब देखो ये हो गया हमारा एंथर और ये हो जाएगा हमारा फिलामेंट। क्या कह रहा है कि हर एक एंथर के अंदर क्या होते हैं कि हमारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या फिल होगा बेटा, हमारे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स। क्या फिल होगा, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स हमारा इस एंथर के अंदर फिल होगा। कह रहे हैं कि विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, और यही क्या काम करता है कि जो पॉलन ग्रेन है क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा मेल गैमेट्स यानी मेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एंथर जो होता है वो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके पास दो लोब होते हैं और इससे फिलामेंट आपका जुड़ा हुआ होता है। फिर कह रहे हैं कि ईच एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, हर एक एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होंगे ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे यानी मेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया आपका डायग्राम यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंथर, एंथर में आप देखिए दो लोब है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, आपका दो लोब स्ट्रक्चर हो गया यानी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इसको हम लोग एंथर बोल रहे हैं। दोनों हमारे किसके पार्ट है, तो दोनों हमारे स्टैमेन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है आपकी स्टैमेन्स की पार्ट्स है हमारे एंथर और फिलामेंट। अगर इसको मतलब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें पॉलन सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर क्या है, आपका पॉलन सैक्स है जिसके अंदर क्या भरा होगा, हमारा पॉलन ग्रेन होगा, और यही पॉलन ग्रेन क्या करेगा कि मेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करेगा। अब बात करें पिस्टिल, जो कि बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर बात करें पिस्टिल की तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ऑफ द फ्लावर। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। पिस्टिल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है कि पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबको पता है कि इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि जो पिस्टिल है हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जो कोई भी फ्लावर है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, इसके पास तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे टिप पोर्शन पे स्टिग्मा होगा, जो बीच वाला नेक पोर्शन होगा उसको हम स्टाइल बोलेंगे, और सबसे बेस में जो सैलो वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टिग्मा इज अपर मोस्ट पार्ट विच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा, ठीक है, जो कि सबसे टिप पोर्शन होगा। बीच में आपका हो जाएगा स्टाइल, ठीक है, एंड जो नीचे की तरफ जो सॉइलो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ओवरी बोलेंगे। इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, यानी ये क्या है, तीनों हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है। यानी टिप पोर्शन पे स्टिग्मा है, ठीक है, बीच में यानी नेक पोर्शन पे आपका स्टाइल हो जाएगा, और सबसे नीचे सैलो वाला जो पार्ट है ये हमारा ओवरी हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि स्टिग्मा इज अपर मोस्ट पार्ट, जो स्टिग्मा वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है विच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन, और यही स्टिग्मा क्या काम करता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। एंथर से जो पॉलन ग्रेन आएगा वो हमारे स्टिग्मा के पास ही आएगा। अब देखिए
कि स्टाइल फॉर्म्स नेक ऑफ द पिस्टिल अटैच टू द स्टिग्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टाइल है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी कि स्टाइल फॉर्म्स द नेक ऑफ द पिस्टिल, वो हमारे पिस्टिल की क्या है, नेक पोर्शन होती है अटैच टू द स्टिग्मा, जो किससे जुड़ी हुई है, हमारे स्टिग्मा से जुड़ी हुई है। कि ओवरी फॉर्म्स द लोअर मोस्ट शैलो पार्ट, इट कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। अब देखो सबसे बेस पे जो पाया जाएगा वो हमारा ओवरी पाया जाएगा, जो कि शैलो वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक या दो ओव्यूल्स पाए जाएंगे, या फिर ज्यादा ओव्यूल्स पाए सकते हैं। ईच ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स कॉल एन एग। अब देखो क्या है कि अगर इसके स्ट्रक्चर की फिर से बनाए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे टिप पोर्शन तो आपका स्टिग्मा हो गया, यानी स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा स्टिग्मा हो जाएगा। इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन, ये क्या काम करेगा बेटा, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। अब इसका जो नेक पोर्शन होता है ये होता है हमारा स्टाइल, क्या हो जाएगा, स्टाइल। स्टाइल की बात करें तो इट इज द नेक पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का नेक पार्ट है, जो कि क्या काम करता है कि स्टिग्मा को जोड़ करके रखता है। सबसे नीचे जो सेलो वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हमारा ओवरी हो जाएगा, और इसी ओवरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, हमारे इसी ओवरी के अंदर हमारा पाया जाएगा ओव्यूल। क्या पाया जाएगा, ओव्यूल। और हर एक ओव्यूल मतलब एक हर जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, हमारे एग पाए जाएंगे, यानी कि फीमेल सेक्स सेल पाया जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, कि पिस्टिल जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टिप पोर्शन पे स्टिग्मा होगा, नेक पोर्शन पे स्टाइल होगा, एंड सबसे नीचे हमारा ओवरी हो जाएगा। स्टिग्मा जो होता है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, इसका काम एंथर से पॉलन ग्रेन को रिसीव करना होता है। वहीं अगर बात करें स्टाइल की तो ये हमारे पिस्टिल का नेक पार्ट होता है, जो कि स्टिग्मा को जोड़ करके रखता है, स्टाइल जोड़ने का काम करता है। लास्ट बार जो हमारा ओवरी है, ओवरी के पास 2 या 2 से ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं कि फीमेल सेक्स सेल जो ओव्यूल्स हैं वो फीमेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करेंगे, यानी एग का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये हमारा ओवरी बाहर वाला स्ट्रक्चर है, और ये हमारा ओव्यूल है। हर एक ओव्यूल्स के पास क्या हो जाएंगे, मतलब ये ओव्यूल्स जो होंगे वो क्या काम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये फीमेल सेक्स सेल या फिर एग प्रोड्यूस करने का काम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए स्टैमेन और पिस्टिल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टैमेन आप सबको पता है कि स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ अ फ्लावर, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो हमारा स्टैमेन है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलन कंटेनिंग एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टैमेन में ये बताया गया बेटा कि जो स्टैमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके पास 2 पार्ट है, एक तो हमारा एंथर है और एक हमारा फिलामेंट है। एंथर के अंदर आपकी पॉलन ग्रेन फिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको बोलते हैं, स्टैमेन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। अकर्स आउटसाइड द पिस्टिल, यानी जो स्टैमेन होता है वो पिस्टिल के बाहर पाया जाएगा। बाहर की तरफ आपका मतलब जो स्टैमेन है उसके अंदर आपको पिस्टिल वाला पार्ट होगा। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, यानी जो हमारा स्टैमेन है, स्टैमेन के जो ऊपर का मतलब जो आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर है वो क्या काम करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर कह रहे हैं कि रिलीज पॉलन ग्रेन्स टू एनवायरनमेंट ड्यूरिंग पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है कि रिलीज पॉलन ग्रेन्स टू एनवायरनमेंट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है तो ये क्या काम करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। वही अगर बात करें पिस्टिल की तो जो पिस्टिल है वो बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। इसके पास 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ठीक है। इसको स्टैमेन को हम लोग एंड्रोसियम बोल रहे थे और पिस्टिल को हम लोग गायनेशियम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पिस्टिल इज आल्सो नोन एज गायनेशियम, ठीक है। अब जो स्टैमेन था वो पिस्टिल के बाहर पाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पिस्टिल होगा अकर्स एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की सेंटर पोर्शन पे हमारा पिस्टिल पाया जाएगा, ठीक है। जो स्टैमेन था वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहा था और जो हमारी पिस्टिल होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओव्यूल्स, ठीक है। स्टैमेन ने पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस किया, अब पॉलन ग्रेन क्या कर रहा था, मेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ
कि पेस्टिल ने क्या प्रोड्यूस किया, ओव्यूल प्रोड्यूस किया और ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा एग को। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलीज पॉलन ग्रेन मतलब जो हमारा स्टैमिन होगा कि जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के दौरान ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, जबकि पेस्टिल क्या काम करता है कि स्टिग्मा कैप्चर्स पॉलन ग्रेन, उसका जो सबसेटिव पोर्शन स्टिग्मा होगा उस पॉलन ग्रेन को ये कैप्चर्स कर लेगा। तो आई होप ये जो स्टैमिन एंड पेस्टिल में जो उन्होंने रेफरेंस ये था आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि जो हमारे स्टैमिन्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फिलामेंट है और एंथर है, ठीक है। यानी जो हमारा स्टैमिन है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। इसका एक और नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। पॉलिनेशन के दौरान जो होता है हमारा स्टैमिन पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे अगर बात करें पिस्टल की तो पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इसको हम गायनीशियम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो फ्लावर के सबसे सेंटर पोर्शन पे बीच में जो होता है हमारा वो पिस्टल पाया जाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है कि ये जो है ओव्यूल को प्रोडक्शन करेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लावर। भाई फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, अभी तक हमने देखा फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, सेपल, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पेस्टल्स। आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 टाइप्स है, एक तो बाइसेक्सुअल है और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो अगर बात करें बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बाई एंड सेक्सुअल। बाई मीन्स क्या हो जाएगा 2, बाई मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसके पास दोनों सेक्स सेल हो, यानी कि स्टैमेंस भी हो और पिस्टल भी अगर पाया जा रहा है तो वो फ्लावर कहलाएगा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर वहीं हम बात करें यूनिसेक्सुअल की तो जहां भी यूनि वर्ड आएगा, यूनि का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिंगल, यानी अकेले की बात हो रही है। तो ऐसे फ्लावर जिसके पास केवल एक ही सेक्स सेल है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करेगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करेगा, ऐसा फ्लावर कहलाएगा हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में कि फ्लावर आर ऑफ 2 टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिनके पास पिस्टल भी है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बाइसेक्सुअल। और वहीं यूनिसेक्सुअल की बात करें तो जिसके पास केवल एक सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, चाहे वो पिस्टल हो या फिर वो स्टैमेन हो, वो हमारा कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चलिए एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बाई एंड सेक्सुअल, जहाँ पे बाई मीन्स हो जाएगा बोथ यानी दोनों, और सेक्सुअल वही रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है। कह रहे कि फ्लावर दैट हैज बोथ स्टैमेंस एंड पिस्टल, ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी स्टैमेंस भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो वो हमारा कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। कह रहे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, अधिकतर जो फ्लावर्स होते हैं हमारे वो बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड के पास स्टैमेन भी पाए जाएंगे एंड पिस्टल्स भी होंगे। इसके साथ साथ रोज है, ट्यूनिया है, ये सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि हमारे बाइसेक्सुअल है। दैट मींस इनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, स्टैमेन भी होंगे, इसके साथ साथ बेटा पिस्टल्स भी पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सारे पार्ट दिखाए गए। यहाँ पे देखो ये सबसे अंदर टिप पोर्शन पे आपको मतलब सेंटर पे है, तो यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, सेंटर वाला पोर्शन मतलब जो नेक पोर्शन था स्टाइल हो गया और जो सेलो पार्ट था वो ओवरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया एंथर एंड ये हो जाएगा फिलामेंट, दोनों को एक साथ स्टैमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये हमारा पेटल है जो कि कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। शॉर्ट सा स्टैमेन है यहाँ पे पाया जा रहा है और ये लॉन्ग स्टैमेन, ये शॉर्ट छोटा सा स्टैमेन है, ठीक है। और ये हमारे क्या बड़े स्टैमेन है जो बड़े हो गए, जिसके पास एंथर और फिलामेंट दोनों आ गए यहाँ पे। अब पढ़े हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो यूनिसेक्सुअल वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, यूनि एंड सेक्सुअल। यूनि मींस हो जाएगा वन एंड सेक्सुअल मींस रिप्रोडक्टिव। तो कह सकते हैं कि फ्लावर दैट हैज आइदर ओनली स्टैमेंस और ओनली पिस्टल, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो केवल स्टैमेंस हो और या तो क्या हो पिस्टल हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे।
कि फ्लावर कैन बी मेल और फीमेल फ्लावर, यानी ये फ्लावर हो सकता है मेल हो और ये हो सकता है वो फीमेल हो। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल फ्लावर, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपका कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर यानी खीरा है, तो ये सारे हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें केवल और केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या तो स्टैमेंस होंगे या तो इनके पास पेस्टिल होंगे। अब कह रहे कि मेल फ्लावर इफ ओनली stamens are present, female flower if only pistils are the present, male and female flowers may be present on the सेम और सेपरेट प्लांट्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेल फ्लावर इफ ओनली स्टैमेंस आर प्रेजेंट, अगर कोई मेल फ्लावर है और उसके पास केवल और केवल स्टैमेंस प्रेजेंट है, या फिर कोई फीमेल फ्लावर है और अगर उसके पास केवल और केवल पेस्टिल ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम और सेपरेट प्लांट्स, या तो सेम पे होंगे या तो किसी अलग प्लांट्स के पास क्या करेंगे कि प्रेजेंट हो जाएंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है। जैसे कि आप सबने देखा कि जो फ्लावर था उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन था, तो उसके ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थी एंथर, उस एंथर के अंदर एक येलो कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और यही क्या काम करता है कि मेल सेक्शुअल को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा कि पॉलन ग्रेन्स आर fine dust like yellow particles released from the anthers of a flower on the maturity। कह रहे कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जो हमारा एंथर होता है, ठीक है, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसमें क्या होंगे डस्टी पार्टिकल्स, येलो कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा पॉलन ग्रेन कहलाएगा। Transfer of pollen grain from anther of a flower to the stigma of a flower is called pollination। बेटा pollination की बात की जाए तो यही है कि the transfer of pollen grain for anther to the from anther to the stigma of a flower, that means pollination का यही मतलब है कि जो एंथर से पॉलन ग्रेन को फीमेल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया जाए, यही फेनोमेना या यही प्रोसेस आपका कहलाएगा पॉलिनेशन। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनेशन का आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन क्या है। देखिए आफ्टर द पॉलन ग्रेन सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका एंथर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एंथर। ठीक है, आप सबको पता है कि ये हमारा एंथर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा फिलामेंट हो जाएगा। एक साथ आप सबको पता है कि ये किसका पार्ट है, तो ये हमारे स्टैमेंस का पार्ट है, ठीक है, यानी मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमेन। अब देखिए अब मैंने बताया कि इस एंथर के अंदर बहुत सारे फाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डस्टी लाइक येलो कलर का पाउडर पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या हो जाएगा स्टिग्मा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना कहाँ पे फीमेल के स्टिग्मा पे, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा पॉलिनेशन बोलेंगे। तो हम क्या सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ से ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यानी एंथर से जब पॉलन ग्रेन हमारा फीमेल के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाए या उसके पास पास आउट कर दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। आप क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर्स, जब ये हमारे एंथर से बाहर निकलते शेड ऑफ होकर के, दे कैन रीच द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बाय ए नंबर ऑफ मीन्स। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं कि इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो। इसके कई सारे तरीके हो सकता है, ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है वाटर के थ्रू हो, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू हो।
कह रहा है कि द फ्लावर्स कुड बी सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड। जो पॉलिनेशन होता है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ सेल्फ मतलब खुद से, अगर एक प्लांट है उसके उसी फ्लावर्स के बीच में अगर ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर एक प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से, ठीक है, पॉलन ग्रेन आए और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाए तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। यानी अगर सेम प्लांट के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की कि दो अलग अलग फ्लावर्स के दो अलग अलग प्लांट्स है, ठीक है, अब इनका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में है। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। देखिए बेटा यहाँ पे आपने देखा कि इसके पास देखो, जो इसके पास एंथर था, ठीक है, ये एंथर था और इसके पास जो पॉलन ग्रेन थे वो आकर के इस फीमेल के स्टिग्मा से आके अटैच हो गए, यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। कौन सा पॉलिनेशन है? सेल्फ है। अगर इसके पास बेटा देखिए यहाँ पे जो इसके पास पॉलन ग्रेन है ये भी आकर के इसके स्टिग्मा से अटैच हो जाए तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। यानी जो एक फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो ये एक प्लांट हो गया, ये एक दूसरा प्लांट है, अगर इसका पॉलन ग्रेन, ठीक है बेटा, अगर इसका पॉलन ग्रेन जो है आकर के इसकी फीमेल के स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाए तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है हम जानते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब बेटा यही है कि अगर एक प्लांट के फ्लावर के बीच में, उसी फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर से जाके अटैच हो जा रहा है स्टिग्मा पे, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट के बीच में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। वही अगर बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो कह रहे कि it is transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower borne on a different plant of the same species। अगर अलग अलग प्लांट से स्पीसीज आपकी सेम है, प्लांट अलग अलग है, अगर उसका ट्रांसफर मतलब एक अलग फ्लावर है और उसका पॉलन ग्रेन आकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से जाके अटैच हो जा रहा है तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में कि डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। अब देखो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं चाहिए कि मतलब विंड चाहिए या फिर इंसेक्ट चाहिए उस पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की नीड नहीं होती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, क्योंकि एक दूसरा फ्लावर है और दूसरे फ्लावर तक, दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए ही होगा। अब कौन सी एजेंट है? हो सकता है ये विंड के थ्रू, हवा के थ्रू, हो सकता है पानी के थ्रू उसकी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करके उसके स्टिग्मा से अटैच हो जाए, या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में कि बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन बेटा क्या होता है कि जो स्टिग्मा है और जो हमारा, ठीक है, एंथर है, वो दोनों एक ही टाइम पे हमारे मैच्योर होंगे। जो हमारा एंथर है जो कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट में आता है और जो स्टिग्मा जो कि फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, ठीक है, वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इट कैन अकर इवन वेयर द फ्लावर इज क्लोज। ये आपके तब भी पाए जाएंगे जब फ्लावर आपको कैसा हो, क्लोज होगा, तभी होंगे, हो सकते, पाए जा सकते। इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन अगर ये क्लोज है तभी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, जबकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन में जब तक ये ओपन नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि सेल्फ पॉलिनेशन में प्रोड्यूसेस होमोजाइगस
ऑफस्प्रिंग, इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो होमोजाइगस होंगे यानी सेम होंगे, एक जैसे होंगे, जबकि इसमें हेटेरोजाइगस हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग प्लांट से आ रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस, यानी इसमें भाई एक ही फ्लावर के बीच में एक ही प्लांट में तो कौन सा वेरिएशन, बिल्कुल भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अलग अलग से आ रहे तो वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कि जब एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस की बात करें, दो अलग अलग फ्लावर है, अगर उसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच होगा तो वो कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी विंड वाटर, क्योंकि उनको सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर करना है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी की नीड होती है, चाहे वो विंड के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो वाटर के थ्रू, चाहे वो बाई इंसेक्ट हो रहा हो। अगर बात करें बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की, तो जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो क्लोज फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस में जब तक ओपन नहीं होगा तब तक आपको नहीं पाया जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है बेटा कि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जरा भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सेम फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का अदला बदली मतलब ट्रांसफर हुआ है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे कि वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कह रहे कि आफ्टर पॉलिनेशन अ पॉलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन। अब क्या होता है कि जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन था फीमेल के स्टिग्मा पे आ चुका है, यानी पॉलिनेशन हो चुका है, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होते हैं कि एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है हमारे पॉलन ग्रेन से। ठीक है, अब एक ट्यूब बन जाएगा। कह रहे ईच पॉलन ट्यूब हैज मेल गैमेट्स। अब हर एक जो हमारा पॉलन ट्यूब जो बनाएगा, पॉलन ग्रेन से जो ट्यूब निकलेगा उसके पास क्या होगा कि मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। पॉलन ट्यूब इलोंगेट्स, पॉलन ट्यूब थोड़ा सा साइज में इलाज होगा, लंबा होगा, इलोंगेट होगा, and grows through the style to the reach to the ovary where the ovules is present। तो बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में ये बताया गया है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है और ये ट्यूब क्या होंगी, इस ट्यूब के अंदर हमारे मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। पहले ये स्टाइल को क्रॉस करते हुए ये फीमेल के हमारे ओवरी तक पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल एंड रिलीज इट्स मेल गैमेट्स। अब जो हमारी पॉलन ट्यूब थी वो ओव्यूल्स के अंदर इंसर्ट कर जाएंगी और क्या करेंगी कि मेल गैमेट्स को वहीं पे रिलीज कर देंगी। द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स इन द ओव्यूल टू फॉर्म अ जाइगोट। अब क्या होगा कि जो मेल जाइगोट था, मतलब जो सॉरी जाइगोट नहीं, जो मेल सेक्स सेल था यानी मेल गैमेट्स थे, वो फीमेल गैमेट यानी एग से फ्यूज कर जाएंगे एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। देखिए बेटे यहाँ पे अब जितना मैंने आपको बताया मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये था हमारा स्टिग्मा। क्या था बेटा, ये हमारा स्टिग्मा था। ठीक है, ये पोर्शन हमारा हो गया स्टाइल। ठीक है, और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ओवरी हो गया। आप सबको पता है कि इस ओवरी के अंदर क्या होगा कि हमारे ओव्यूल पाए जाएंगे। इस ओवरी के अंदर क्या होगा कि ओव्यूल होंगे और ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग को प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारी फीमेल गैमेट है। एग हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट हो जाएगा। आप देखिए बेटा यहाँ पे फीमेल गैमेट हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलेगा ये तो हो गया हमारा एंथर। क्या हो जाएगा, ये हमारा एंथर हो जाएगा। और आप सबको पता है कि इस एंथर के अंदर येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। अब आप सबको पता है कि इस पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर हो जाना ही कहलाता है हमारा पॉलिनेशन।
क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। ठीक है, ये तो हमारा कहलाएगा बेटा पॉलिनेशन। अब मैंने क्या बताया, अब पॉलिनेशन हो गया है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे आफ्टर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद क्या होगा। अब जैसे ही पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा था, ठीक है, अब यहां से क्या करेगा कि पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बना लेगा। इस ट्यूब को हम बोलेंगे बेटा पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? इसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ग्रेन से अराइज हुई ये ट्यूब, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलन ट्यूब। अब इसके अंदर क्या होगा? हमारा मेल गैमेट्स क्या पाए जाएंगे? इसके अंदर हमारे मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। और ये जो किनारे किनारे इसके जो ओवरी था, ठीक है, सॉरी, जो ओव्यूल था हमारा ओवरी के अंदर, ये जो ओव्यूल होगा ये इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा ये ट्यूब, और यहाँ पे क्या करेगा? ये जो मेल गैमेट था, ठीक है, जो मेल गैमेट है और जो हमारी फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये आपस में क्या कर जाएंगी? फ्यूज कर जाएंगी। जो मेल गैमेट है जब ये फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगी यानी मीट करेंगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फ्यूजन के बाद क्या होगा? ये इनमें फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि जैसे ही पॉलिनेशन बेटा होता है, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है कि जहां से पॉलन ग्रेन हमारी क्या करती है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहां से अराइज होता है, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं कि हमारे मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। अब जो मेल गैमेट्स होंगे पहले इस स्टाइल को क्रॉस करते हुए आएंगे और फिर हमारे ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे मेल गैमेट्स है और यहाँ पे आगे दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, और जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी जैसे हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट आर फॉर्म। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इतने तक के कॉन्सेप्ट को समझा है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या है, मतलब प्लांट्स में, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के जो कैसे जो हमारा ओवरी है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल कैसे हमारा सीड में चेंज हो जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है।